नमस्कार साथियों, तो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हर साल आती है, कभी-कभी 1 साल में 2 बार आ जाती है। मगर यहाँ पे बात आती है कि आपको इसमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं? क्या आपके लेवल की नौकरी है? आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं सैलरी उतनी मिल रही है या नहीं? ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे और प्रमोशन वगैरह ईसीपी का क्या लाभ मिलता है, वह भी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें हाइड कर दी हैं, वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हाइड की हैं। बाकी मैंने सब कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सैलरी के बारे में कि इस समय 2025 में कितनी सैलरी मिलती है। तो आइए बात कर लेते हैं। तो 2025 में जिन लोगों को 1 साल या 1 साल से ज़्यादा सैलरी हो गई है, उनका ग्रेड पे 22,400 हो जाएगा। मतलब कि अगर आप जैसे साल में 2 बार एसीपी मतलब कि इंक्रीमेंट लगता है। अगर आप जुलाई के पहले जॉइन करते हैं, ठीक है? जनवरी से जून के बीच में अगर जॉइन करते हैं तो आपको जो इंक्रीमेंट है वह अगले साल की जनवरी में लगेगा। अगर आप जुलाई से दिसंबर के बीच में जॉइन करते हैं तो यह इंक्रीमेंट अगला इंक्रीमेंट मतलब पहला इंक्रीमेंट आपको जुलाई नेक्स्ट ईयर लगेगा। मतलब मिनिमम 6 महीने की सर्विस अगर आपकी पूरी होती है तो उसके बाद जनवरी या जुलाई जो भी आता है, वहाँ पे आपको इंक्रीमेंट आपका आता हुआ दिख जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 21,700 बेसिक रहता है, मगर यहाँ पे एक इंक्रीमेंट लगने के बाद ये मेरी सैलरी का है, एक इंक्रीमेंट लगने के बाद 22,400 हो गए। और आप जानते हैं कि डीए हर 6 महीने में रिवाइज़ होता है, जो कि इस बार 2% बढ़ा था, जो कि टोटल वेतन मार्च की सैलरी में आया था 31,945 और जब एक 2% का डीए बढ़ा है, 55% डीए हो गया, तो 32,348 ही नेट पे है। मतलब कि इसमें सभी कटौतियाँ वगैरह हटाने के बाद इतना मेरे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई है। तो इस तरीके से यहाँ से सैलरी बनती है। यहाँ क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं आपको मैं बता देता हूँ बारी-बारी से। देखिए, जितनी भी कनिष्ठ सहायक की भर्ती इस बार आई है, ज़्यादातर जो मुख्यालय लेवल पे हैं मतलब कि मंडल पे हैं ए ग्रेड सिटी के हैं, तो उनमें जो है आपको एचआरए जो है 2400 मिलता है। जबकि आप जिले लेवल पर अगर होते हैं तो 1200 मिलता है, अगर तहसील या ब्लॉक लेवल पर होते हैं तो 800 एचआरए मिलता है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें किस सिटी में आपका है। तो यहाँ पे अगर आपका मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर लोगों की पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में ही होती है तो आप 22,400 यहाँ पे एक इंक्रीमेंट लगने के बाद सैलरी हो जाएगी और इसका जो डीए है मतलब कि 55% जो कि नए लोगों को भी मिलेगा और पुराने लोगों को तो 12,320 हो जाएगा इतना और फिर 1,200 रुपए ये एचआरए है। मतलब आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं तो 1,200 आपको एचआरए मिलेगा। अगर मंडल लेवल पे हैं तो 2,400 मिल जाएगा मतलब 1,200 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वो आप जोड़ सकते हैं और ग्रॉस पेमेंट पे जो हो जाएगा आपका 35,920 होगा। इसके बाद अगर जीआईएस की अगर बात करें हम, जीआईएस इंश्योरेंस होता है जो कि ₹100 कटता है। जब आपका ग्रेड पे वगैरह बढ़ेगा तो 200 कटने लगेगा, वो क्रमवाइज़ बढ़ता रहता है, उसके बारे में आप परेशान ना हों। और एनपीएस जो कटौती है 10% कटती है जो कि आप देखें तो यहाँ पे 10% किसका होता है? केवल आपका एचआरए और उम, जो सैलरी का इसका आपको 10% कटौती होती है। मतलब ये जो 1,200 इसका कटौती नहीं होगा, तो इसका टोटल कैलकुलेट अगर करेंगे तो 3472 जो है आपका 10% जो निकलेगा, वो 3472 होगा, जो कि आपका कटौती हो जाएगी और 100 और अगर कटौती ये जोड़ लिया जाए जीआईएस तो 3572 टोटल कटौती होगी और नेट पे आपको अगर 3572 इसमें से घटा दें, 3572 तो 32,348 आपके नेट सैलरी हो जाएगी और यहीं पे अगर आपका फर्स्ट जॉइनिंग है मतलब इंक्रीमेंट नहीं लगा है, तब आपकी सैलरी बेसिक जो है 21,700 रहती है। 21,700 रहेगी तो जो कि 21,700 के सापेक्ष आपको 55% डीए मिलेगा मतलब आपका ₹700 कम यहाँ पे होंगे और इसका 50% मतलब लगभग 1,050 रुपए का कम सैलरी मिलेगी, ठीक है? तो 32,348 है जो कि आपको 31,300 या 31,000 से 31,300 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी, फर्स्ट सैलरी। ये मोटा-मोटी मैंने बता दिया है। अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। अब बात आती है नेक्स्ट बात क्या करने वाले हैं कि कितनी सैलरी 1 साल में बढ़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग सैलरी जो बढ़ने का प्रोसेस है लगभग 4 से
6% डीए बढ़ता है हर साल। तो 6% अगर डीए बढ़ेगा तो 22 का 6% अगर रखें तो लगभग 6 दूनी 12, 1200 रुपये हर साल इसका ही बढ़ जाएगा। ठीक है, 1200 बढ़ेगा, 22,000 का 6%, 1% हो गया 220, 224। और अगर आप 6% का देखें तो 1200। और मिनिमम कितना बढ़ सकता है? मिनिमम बढ़ सकता है 4%। मतलब कि इसका 4% अगर देखें तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 9, 4 दूनी 8, 896। 896 से 1200 के बीच में आपकी हर साल सैलरी बढ़ेगी। मतलब कि अगर आपके फर्स्ट इंक्रीमेंट नहीं भी लगता तब भी आपका 1 साल में इतना बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर 700 इंक्रीमेंट लग जाता तो 700 इंक्रीमेंट प्लस 50% ये हो जाएगा, मतलब कि आपको 350 और हो जाएंगे, जो कि 1050 यहाँ पे हो जाएगा। तो लगभग आपकी हर साल सैलरी 2000 बढ़नी निश्चित है। ठीक है, 2000 सैलरी पर वर्ष बढ़नी निश्चित है। और एक शासनादेश है जिसके क्रम में हर कनिष्ठ सहायक के जो प्रमोशन है, मिनिमम 5 साल का सर्विस पीरियड होना चाहिए, तभी प्रमोशन होगा। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सर्विस पीरियड 5 साल का अगर हो जाता, तब आपका ग्रेड पे 2400 से डायरेक्ट 2800 हो जाए, मतलब 2000 से 2800 हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि 2400 होगा, ये सरासर गलत है। क्योंकि 2400 अगर ईसीपी आपका लगता है, प्रमोशन आपका 10 साल में, मतलब 10 साल के पहले प्रमोशन नहीं होता है, 10 साल तक प्रमोशन नहीं होता, तो एक एसीपी लगेगा जो कि आपको 2400 ग्रेड पे देगा। अगर आपका एसीपी लग जा मतलब नहीं लगता, प्रमोशन पहले हो जाता है एसीपी लगने से पहले ही, तो आपको यहाँ पे 2800 ग्रेड पे मिलेगा। और मान के चलिए आपका प्रमोशन जो आप 5 साल में हो गए, फिर 10 साल का जो एसीपी लगता है, वह मतलब कि आपकी सर्विस के 5 साल प्रमोशन के पहले के 5 साल प्रमोशन के बाद में आपका एसीपी लगेगा, जो कि 2800 से बढ़कर 4200 हो जाएगा। मतलब आप मोटा-मोटी समझ सकते हैं कि अगर 10 साल के पहले भी आपका प्रमोशन हो गया, तो आपको 4200 ग्रेड पे मिलना स्वाभाविक है। और ध्यान रखें, कभी भी जब प्रमोशन होता है या एसीपी लगता है तो ग्रेड पे बढ़ती है, तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं कि आप जिस लेवल पे हैं, जैसे 22,400 पे हैं, तो आपका अगर 2800 ग्रेड पे में उसके नीचे का स्लैब से शुरू होता तो आपको उतना मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको एक इंक्रीमेंट लगेगा जब प्रमोशन या एसीपी लगता है, उसके बाद जो ग्रेड पे अगले ग्रेड पे में जो बेसिक बन रहा है, जिस लेवल पे जिस इंक्रीमेंट पे लग रहा है, उस पे आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। तो वहाँ पे आपको मतलब सैलरी कभी भी कम नहीं होती। भले ही आपका जैसे प्रमोशन, कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि प्रमोशन आपका हो जाता है और 2800 ग्रेड पे होता है, फिर एक प्रमोशन होता है तो 4200 ग्रेड पे हो जाता है। और कभी और एक इंक्रीमेंट लग जाता है, मतलब कि एसीपी लगता है, तो यहाँ पे जो है हो जाता है 4600 ग्रेड पे। और यहीं इसके बाद प्रमोशन होता है, मतलब एक प्रमोशन हुआ, दूसरा प्रमोशन हुआ, फिर एक एसीपी लगा तो 4600 हो गया। और उसके बाद प्रमोशन के बाद अगर आपको 4600 ग्रेड पे ही है, तो आपको ये नहीं कि सैलरी 4600 ग्रेड पे की शुरू से की जाए, ऐसा नहीं होगा। 4600 ग्रेड पे में जो आपका लेवल चल रहा है, उसी में एक इंक्रीमेंट लगाकर आपको नेट सैलरी रिलीज़ की जाएगी। तो इस तरीके से बेसिक फ़ॉर्मूला है, कोई इसमें ख़ास टिपिकल है नहीं। बाकी इसमें आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएँ। प्रमोशन 5 साल में मिनिमम सर्विस पीरियड का होना चाहिए। कुछ विभागों में प्रमोशन इतना होता है कि आप प्रशासन के अधिकारी भी बन जाते हैं। कभी-कभी कुछ विभागों में आप बड़े बाबू या फिर प्रधान सहायक इस तरीके के पद देखने को मिलते हैं, तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बाकी आप चॉइस कर लीजिए। इलेक्शन ऑफिस का जो पद है, हालाँकि मैं उससे संबंधित जानता हूँ, तो उसमें जो पद आए हैं, उसमें आप वरिष्ठ सहायक बनेंगे, वरिष्ठ के बाद प्रधान सहायक, फिर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी। इस तरीके से आपको पदोन्नति मिलेगी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको 5 साल में आपको मिल जाएगा वरिष्ठ, 5 साल में हो जाएँगे प्रधान, फिर 5 साल में हो जाएगा सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी। तो 15 साल मिनिमम आपकी सर्विस होगी, तब आप यहाँ पे प्रधान, मतलब कि ईडीओ हो जाएँगे। तो फिलहाल इस वीडियो में मुझे लगता है कि सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और जिस तरीके से मैं कनिष्ठ सहायक का केवल ये बताया हूँ कि कितना सैलरी 2000 मिनिमम हर साल बढ़ेगी, उसी तरीके से वरिष्ठ सहायक हो जाएँगे तो 3 से 4000 बढ़ जाएगी, प्रधान सहायक होंगे 5 से 6000, और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हो जाएँगे तो 8 से 10,000 रुपए भी बढ़ सकती है। तो बाकी सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है इस जो
अगला पे कमीशन जो आ रहा है इसमें हो सकता है कुछ चेंजेस हो ग्रेड पे वगैरह में, तो वो अलग की बात है। मगर फिलहाल मोटा-मोटी जो इस समय देखने को मिल रहा है वो आपको इतना है कि आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। तो बाकी इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बाकी और आप कनिष्ठ सहायक के बारे में क्या जानना चाहते हैं ज़रूर बताएँ, मैं उसके बारे में वीडियो उपलब्ध करा दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।